नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत करती हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम गुड लक गुरु में। और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कैसे हैं? आपका दिन शुभ हो और बढ़िया हो। नारायण नारायण। दिन है बृहस्पतिवार का, यानी कि गुरुवार। और आज आपको हम बताएंगे कि आपके जीवन में धन कैसे आएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे दूर होंगी। धन घर आता तो है, लेकिन घर पर धन रुकता नहीं है। तो आपको आज विष्णु के दिन पर क्या करने हैं ऐसे उपाय कि माला माल हो जाएं। कैसे धन घर आए, बरकत कैसे हो, व्यापार अच्छा कैसे चले, पैसा घर में कैसे रुके, तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको आज इस कार्यक्रम में मिलेंगे। और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कुछ ऐसी जानकारियां जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए कुछ अगले आधे एक घंटे तक हमारे साथ और देखते रहिए गुड लक गुरु और अपने लक को बढ़ाते रहिए। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में राशियों का भी हाल बताएंगे, साथ साथ हम आपको आपके कॉल्स भी लेंगे। तो नीचे नंबर्स हैं, प्लीज आप हमें कॉल करें। आपसे एक निवेदन है, जब भी आप हमें कॉल करें अपनी टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो कर दीजिए। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमेशा की तरह बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। अलग अलग कामों से पैसा तो घर आएगा, लंबी तकलीफों से भी मुक्ति मिलेगी, दूर हो जाएंगी आपकी मुसीबतें और प्रॉब्लम्स। रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, इसलिए आज आप अपने पार्टनर से एक दूरी बनाकर रखें। वैसे भी आज दिन गुरुओं का है, तो गुरुओं को याद जरूर करें। वृषभ राशि की बात करें तो पैसा सोच समझकर खर्चें। आज ऑफिस के कामों में थोड़ी सी उलझन और परेशानियां आ सकती हैं। आज कोई आपसे प्यार का इजहार कर सकता है, ओए होए, तो आपका भी जवाब हाँ में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं, जो है मिथुन राशि। आज कर्जा उतरेगा, बॉस आपकी जमकर तारीफ करेंगे। आज परिवार को समय दें और परिवार का ध्यान रखें। और बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग जिनकी बॉस तारीफ करते हैं। पहले आज आपको गुरुवार के बारे में बता दूं, आज है वार गुरुओं का। आज अपने गुरु को याद करें। और गुरु वो नहीं होता जिसने भागवा पहना हो या एस्ट्रोलॉजर हो। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार वाले दिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। क्या करें ऐसा जिससे घर के अंदर धन रुक जाए? सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि धन घर में आके रुकता क्यों नहीं है। ऐसे क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारे घर में बरकत हो, व्यापार में बरकत हो। तो हम आज आपको बताएंगे कि ऐसे कुछ काम जिसे करने से धन खूब आएगा। घर को साफ सुथरा रखें, और आज नहीं हमेशा रखें। मेहमानों का आगमन मतलब लक्ष्मी का आगमन है, तो कोशिश करें आपके घर में मेहमान आते जाते रहें। कहते सिर्फ शमशान घाट एक ऐसी जगह है जो वीराना पड़ा रहता है, तो मेहमानों का तांता घर में लगे रहना चाहिए। माता पिता का सम्मान हमें जरूर करना चाहिए, तभी हमारा गुरु ग्रह अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। हंसती हुई मुस्कुराती हुई आपकी पत्नी हो, उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, तो लक्ष्मी माँ बहुत खुश होती है। और हंसती हुई मुस्कुराती हुई पत्नी ऐसे होगी जब आपका भी व्यवहार अपनी पत्नी के साथ अच्छा होगा। घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें, पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। जो आप खाएं वो पहले भगवान को खिलाएं। आओ मोहना भोग लगाओ मोहना, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। जो कोई इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए मेरे मोहन। हमेशा परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, घर धन जरूर आएगा। शुक्राना 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 हम करना भूल जाते हैं। आज आपको मैं अपने इस कार्यक्रम में बता रही हूँ गुरुवार के दिन का महत्व। आपको पता है, हमें पढ़ाने वाले टीचर्स भी हमारे गुरु होते हैं। हमारे साथ हमारा बैठा हुआ दोस्त भी हमारा गुरु होता है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत आगे करें, मैं आपको बता दूं आज रंभा तृतीया भी है। रंभा तृतीया के बारे में बता दूं, रंभा जो थी वो समुद्र मंथन में निकली थी और इंद्रदेव की सभा में वो नृत्य किया करती थी, बहुत खूबसूरत थी। जिन महिलाओं का लव में प्रॉब्लम आ रही है और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आज उन्हें रंभा को याद जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए आगे भी बताऊंगी आपको रंभा तृतीया के बारे में। सबसे पहले जुड़ते हैं आज के कॉलर के साथ। नमस्कार, अंबाला से बात कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी, बताइए आपका नाम? निर्मल बेटे, मैं अंबाला से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। बेटे का नाम बताओ बेटा। आकाश है। आकाश, क्या सवाल है आकाश के लिए? ये काम में कोई बरकत नहीं होती है। इसकी ने 2 बेटियां हैं मैडम की। अच्छा, और आकाश क्या करते हैं? प्राइवेट काम करते हैं, बाइक पे रंग डालने का।
ठीक है, आकाश के काम में कोई बरकत नहीं हो रही है और बहुत अच्छे दिन आपने कॉल किया है। मैंने अभी आपको जो बातें बताई उन पर आप जरूर गौर फरमाइए। घर में सफाई रखना, माता पिता के पैर जरूर छूना। आप एक बात सिर्फ आकाश से कह दीजिए, केले के पेड़ पर एक लोटा तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भरकर 1 चम्मच शहद मिलाकर केले के पेड़ की 3 परिक्रमा करते हुए केले के पेड़ पर हर गुरुवार अर्पण करना शुरू कर दे। लेकिन अगर वो केले के पेड़ की पूजा कर रहा है तो केला खाएगा नहीं। हर थर्सडे केला खाना आकाश को छोड़ना होगा। त्याग की भावना रखिए कि जो जैन धर्म हमें सबसे अच्छा सिखाता है। अगर आकाश ऐसा करता है तो घर में बरकत आएगी। उनकी पत्नी से भी ये बात कहिए कि बृहस्पतिवार वाले दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। वो इस कार्यक्रम में आगे आपको पता चलेंगे। हमारे साथ सुषमा जुड़ गई हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, जय माता दी। जय माता दी। मेरा बच्चा, कहाँ से बोल रही हो? हाँ जी, मैं मेरठ से बोल रही हूँ, आपकी ही फैमिली का हिस्सा हूँ मैं। अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा बच्चा, बताओ। हाँ जी मैम, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। मुझे कोविड हुआ था पिछले साल मई में। जी। तो मतलब बहुत ही स्वास्थ्य खराब रहता है। पैर काम नहीं कर पाते। मतलब आप टीवी पे मत सुनो, पूरा सवाल पूछो एक बार में। हाँ जी मैम, मेरा स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहता है। पैर काम नहीं करते बिल्कुल भी, और मतलब बहुत ही समस्याएं हैं मेरे साथ। आपके साथ बहुत सारी समस्याएं, उसका सिर्फ एक ही हल है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना। बृहस्पतिवार, अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने घर में पीली सरसों का छिड़काव करना। जो लोग थर्सडे सुबह उठकर अपने घर में पीली सरसों का छिड़काव करते हैं और घंटे 1.5 घंटे के बाद उसे झाड़ू से बाहर निकाल देते हैं, उनके घर में धन की बरकत हमेशा रहती है, कमी कभी नहीं रहती। और बहुत सारी परेशानियों की ना आज एक लिस्ट बनाइए आप, मुझे क्या क्या परेशानियां हैं और मेरे साथ क्या क्या अच्छा है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके साथ अच्छा ज्यादा है। लेकिन हमारे साथ 2 परेशानियां हो जाती हैं तो अच्छे की लिस्ट को हम भूल जाते हैं, और जो है उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए और इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आज आपको विष्णु और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय बता रही हूं। आज आप रंभा जी का नाम जरूर लीजिए और 5 दिए जलाइए। कहां जलाने हैं 5 दिए? आप सबको और जिनका फोन आया था उनको भी। आज आपको 1 दिया गणेश जी का जलाना है, 1 दिया आपको जलाना है शिव और पार्वती का, 1 लक्ष्मी जी का दिया जलाना है, 1 रंभा का दिया जलाना है और 1 विष्णु का दिया जलाना है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है। ये 5 दिए अपने घर में जलाने हैं, आपको बहुत फायदा होगा। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, पुष्पा जी रिवाड़ी से बोल रही हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते जी। जी राधे राधे, नमस्ते, जय माता दी। बताइए पुष्पा जी, क्या सवाल है? मैं ये पूछ रही थी, मेरी बहू को रात को बहुत बुरे सपने आते हैं जी। अच्छा, आप अपनी बहू का नाम बताइए। मीनाक्षी है जी। बहुत अच्छी सासू माँ हैं आप। कितनी चिंता है आपको? कौन कहता है सास बहू का रिश्ता खराब होता है? इस घर को देखिए, सास को कितनी चिंता है। आपके घर के अंदर अगर बहू को बहुत बुरे सपने आते तो सबसे पहले उसके तकिए के नीचे उससे कहिए कि मोर पंख रखकर सोए। दूसरा, गोमूत्र पीना शुरू कर दे। और चौथा, बृहस्पतिवार वाले दिन बालों को धोना बिल्कुल बंद कर दे। आपको पता है बृहस्पतिवार वाले दिन गुजरात में लोग अपने घर में पोछा भी नहीं लगाते। तो ये कुछ चंद उपाय करने से आपकी बहू रानी को बहुत फर्क पड़ेगा। उसमें सबसे ऊपर है गोमूत्र का सेवन। अगर वो ये करती है तो उसको रिलैक्स मिलेगा। लेकिन कोई भी उपाय जादू का उपाय नहीं होता है। कम से कम 40 दिन तक किसी भी उपाय को करना पड़ता है, तो आपको उसके रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। और विश्वास कर कीजिएगा, आपको रिजल्ट्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। अगर आप विश्वास करते हैं, यू विल गेट द डेफिनेटली रिजल्ट। तो आज हम बता रहे हैं रंभा तृतीया के बारे में। हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हैं दिल्ली से। सुनीता जी, स्वागत है। नमस्कार आंटी, बहुत धन्यवाद। बहुत देर के बाद आपका नंबर लगा मेरे से। मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं, लेकिन आप कॉल करते रहिए, नंबर जरूर लगेगा। बताइए। जी। मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। मेरा स्वास्थ्य कुछ ना कुछ हमेशा परेशानी रहती है जी। तो बैक पेन में रहती है, कभी टांगों में, मतलब पूरी बॉडी में कहीं ना कुछ होता ही रहता है। जी। इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, वो करिए। सबसे पहले तो नींबू पानी में डाल के स्नान करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, बालों को हमेशा बांध के रखिए। तीसरा, आप शंकर भगवान पे काले तिल, दूध और पानी अर्पण करना शुरू कीजिए। चौथा, आप गुलाब का इत्र लगाना शुरू कीजिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ब्रह्मांड में 3 बार ये मैसेज देना शुरू कीजिए। और जो खाने में चीजें आप
आपको पसंद है उसका सेवन जरूर करें। आप मन को खुश रखने की कोशिश करें। ये एक ही जीवन है, दोबारा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इसमें सब कुछ करना है और सबसे पहले अपने आप को निरोगी काया देनी है। निरोगी काया के लिए शंकर भगवान की पूजा, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करो मेरे दोस्त, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। दयानंद जी, स्वागत है आपका। दयानंद जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? दयानंद जी के साथ हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, गुरुवार का दिन है, आज पीला कपड़े पहनते हैं, पीला खाते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं, हरि विष्णु की पूजा करते हैं। अमर कुमार जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। स्वागत है आपका अमर कुमार जी। राधे राधे जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए क्या सवाल है? जी मैम, परेशानी ये है कि जी कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें बचत नहीं हो पाती है। वो कम से कम कमा तो रहे हैं, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। अभी जरा कॉलर्स को देखिएगा कितने आएंगे कि कई सालों से जॉब ही नहीं लिखी है, कई सालों से जॉब नहीं मिल रही है। मैं आपको बरकत के कुछ उपाय बताती हूँ। जिन जिन लोगों के घर में ये कार्य होते हैं वहां बरकत कभी नहीं हो सकती। जहां पत्नी कलेशी हो, जहां मेहमान ना आते हो, जहां बृहस्पतिवार वाले दिन कपड़े धुलते हो, जहां बृहस्पतिवार वाले दिन बाल धुले जाते हो, जहां पर आप अपमान करते हो घर आए हुए लोगों का, जहां पर बात बात पर झगड़े और नेगेटिविटी हो, जहां लोग 12-12 बजे सोकर उठते हैं, उस घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। जहां बच्चे माता पिता का अपमान करने का सिर्फ मौका ढूंढते हैं और माता पिता भी बच्चों को हर वक्त रोक और टोक करते रहते हैं, वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। मेरे भाई, इन सब चीजों को सुधार लो, बरकत होने लगेगी। और बरकत के लिए बृहस्पतिवार के व्रत रखो। और कैसे रखने हैं व्रत, उसके लिए आपको हमारे गुड लक गुरु में जुड़े रहना पड़ेगा। आगे आपको बहुत सारी चीजें इस कार्यक्रम में मिलने वाली हैं, जो सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर देखने के लिए मिलता है आपको। राशियों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको अटकनें आ सकती हैं, ठीक है, वो काम ठीक होंगे, लेकिन आज आपको विष्णु का नाम लेना होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपकी। आपकी महत्वपूर्ण काम जो है वो पीछे छोड़िए मत, आज उन्हें कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आप समय बर्बाद करेंगे। आलस की वजह से महत्वपूर्ण कामों को पीछे नहीं छोड़ना, इसलिए आज आलस नहीं करना। और मेरा एक मंत्र समझ लीजिए कि जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र है कि आपको कभी भी जीवन में आलस ही नहीं करना। व्यक्ति के अंदर 1000 क्वालिटियां हो, लेकिन अगर वो आलसी हो तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो और बृहस्पतिवार का दिन तो लक्ष्मी आने का दिन होता है, इस दिन आपको आलस नहीं करना। सिंह राशि, पिता की सेहत का ध्यान रखें। आज आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं। गुड़ खाएं, टेंशन दूर होगी। गुड़ और चना आज आप गाय को भी खिला सकते हैं, गौ माता को भी खिला सकते हैं। गुड़ और चना आज आप केले के पेड़ पर भी अर्पण कर सकते हैं। गुड़ और चना छोटे छोटे बच्चों के बीच में आज आप बांट भी सकते हैं। बात कन्या राशि की। कन्या राशि, आज बहुत धन कमाएंगे आप। ओए होए, फिर क्या बात है, भाग्य आपका साथ देगा। आज ऑफिस में आपकी जमकर तारीफ होगी। परिवार में आज आपकी काफी तारीफ होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार ऑफिस में आपकी तारीफ हो सकती है, 10 अनजान लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन परिवार कभी तारीफ नहीं करता। परिवार को आप एक मुसीबतों का टोकरा लगते हैं। जब परिवार तारीफ करता है वो इंसान आगे जरूर बढ़ता है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका परिवार होता है। घर में आए हुए धन में बरकत कैसे हो, लोग अभी मेरे भाई का फोन आया तो इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। धन तो आता है, पैसा तो कमाते हैं, पर वो टिकता नहीं है और घर में बरकत नहीं होती। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे घर में बरकत हो। धन जब भी घर पर आए तो समझिए उस पर अधिकार किसके हैं। धन पर सबसे पहला अधिकार आपके माता पिता का है, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं। घर पर दूसरा अधिकार आपके धन के ऊपर आपके भोजन का है, मतलब पैसा जहां खर्चना चाहिए वो है भोजन। तीसरा अधिकार आपकी पत्नी का है, यानी कि पत्नी अगर कमा रही है तो पति का अधिकार है, पति अगर कमा रहा है तो पत्नी का अधिकार है, क्योंकि अब तो दोनों ही कमाते हैं तो दोनों का अधिकार है। उसके बाद आपके बच्चों का अधिकार है। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएं और उसके बाद आप अपने घर वालों, परिवार वालों को देखकर समाज में दान पुण्य करें। जो व्यक्ति इस तरीके से चलता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है और बहुत ज्यादा बरकत भी होती है। तो जरा अपने अंदर झांकिए, क्या आपके घर में आई हुई सैलरी में से कुछ चंद रुपए भी अपने माता पिता को आपने दिए? कब दिए थे, याद है? अरे मम्मी पापा के पास बैठकर 2 प्यार के बोल कब बोले थे, ये भी याद है? नहीं याद? तो जब जागो तभी सवेरा, आज से ही ये शुरू कर दीजिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जी मैम, नमस्कार। जी सर, आपका नाम?
अनुज जी बताइए क्या सवाल है। मैम ये कहता हूँ, मैंने अभी 12 के एग्जाम दिए हैं, उसमें मेरा रिजल्ट कैसा आने वाला है? आपका रिजल्ट आने वाला है जी। तो सरप्राइज रहने दीजिए ना। और किस चीज का रिजल्ट आने वाला है? क्लास 12 का। आप एक काम कीजिए, आज एक आम, मात्र एक आम लेकर हरि विष्णु के मंदिर में अर्पण कीजिए और साथ में तुलसी का एक पत्ता और तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाने लीजिए। अब आपसे तुलसी के 2 पत्ते जो होते हैं वो रोज आपको खाने हैं, पर तुलसी कभी चबाते नहीं है। ये कार्यक्रम में मैं लगातार बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। तुलसी में पारा होता है, पारा दांतों को खराब करता है और वैसे भी तुलसी चबाते नहीं, ऐसे विष्णु भगवान नाराज होते हैं। अब आपसे एक प्रैक्टिकल बात करती हूँ। आप अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अपना 100% दे चुके हैं। अब आपका रिजल्ट एग्जैक्टली वही आएगा जो कर्माज आपने की हैं। दुनिया कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे ये नहीं कह सकता जा मेरा बच्चा पास हो जाएगा। हम 2022 में जी रहे हैं और हमें एस्ट्रोलॉजी को साइंस के साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा और प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। नारियल रखने से कोई पास नहीं होता, पास इंसान परीक्षा देने से ही होता है। तो आपने जो रिजल्ट्स दिए हैं, जो एग्जाम दिए हैं, जितने शिद्दत से दिए हैं वैसा रिजल्ट आएगा। बट हाँ, मैं अपनी तरफ से गुड लक गुरु आपको एक ही बात कह सकती हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार शोभा जी। हाँ नमस्कार मैडम। मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा नाम है शोभा आपका। जय माता दी। थैंक यू मैम। कहाँ से बोल रही हो? मैं भिलाई से बोल रही हूँ और मैं आपकी यूट्यूब की सदस्य हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा क्या सवाल है? मैम मैं ना बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा शरीर हमेशा, और मेरे पास इनकम का कोई साधन नहीं है और मेरे पति का भी काम अच्छा नहीं है, मेरा अपना घर नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कितने बजे सुबह सोकर उठती हो? मैं तो वैसे 5:30। अच्छा, और किस भगवान की पूजा करती हैं आप? मैं आज गुरुवार है, मैं विष्णु भगवान का उपवास रखती हूँ, व्रत करती हूँ। बृहस्पतिवार का व्रत रखती हैं जी, और शंकर भगवान की पूजा करती हूँ। शिव जी की। बहुत अच्छा करती हो। शंकर भगवान की पूजा करती हो तो वो तुम्हें निरोगी काया देंगे, स्वास्थ्य देंगे। और विष्णु लक्ष्मी ना दें ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है मेरा बच्चा कुछ गलतियां आप कर रही हो, तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। आपको धन प्राप्त करने के आज अचूक उपाय बताऊंगी। सबसे पहली बात, चाहे बृहस्पतिवार हो और संडे के दिन को छोड़कर, और चाहे सोमवार हो, हरि विष्णु को 2 तुलसी दल अर्पण जरूर करो। शाम के समय पर अपने घर के सामने तुलसी का दिया जरूर जलाओ। वो घी में जलाओ, तिल के तेल में जलाओ, सरसों के तेल में जलाओ। भगवान को इससे मतलब नहीं है, भगवान को आपका नियम पसंद है। नियम, अगर नियम से कोई भी चीज की जाती है, बच्चा कक्षा 1 में स्कूल जाता है, हालांकि उससे पहले नर्सरी में भी जाता है, और 12वीं करके जब बाहर निकलता है तो उसके बच्चे का आत्मविश्वास कि मैंने 12th कर लिया है, वाओ अब मैं कॉलेज जा रहा हूं। और ये तब होता है बच्चा जब वो नियम से जाता है। नियम अगर आपका भक्ति में भी रहता है, मैं कहती हूँ नहीं करो पूजा, मैं नहीं कहती मत जलाओ दीपक। ईमानदार रहो अपने परिवार के प्रति, ईमानदार रहो अपने शरीर के प्रति, ईमानदार रहो अपने देश के प्रति, और मंदिर जाकर केवल बैठ जाइए, हरि विष्णु की मूर्ति के, उनके विराग के, उनके सब चीजों के दर्शन कर लीजिए। घर में बृहस्पतिवार वाले दिन जो महिलाएं शंख बजाती हैं, जो पुरुष शंख बजाते हैं, एक तो उनकी सेहत का, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, और विष्णु और लक्ष्मी को शंख की धुनी बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। जी मैम, मुझे अपने पति के बारे में और बेटी के बारे में जानना था। मेरे पति का व्यवसाय ठीक से चलता नहीं है, आर्थिक परेशानी बहुत है, और मेरी बड़ी बेटी की शादी कब तक होगी? अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं मेरा बच्चा? उनका खुद का व्यवसाय है, यही चांदी की ज्वेलरी का। अच्छा, उन्होंने आपको कभी चांदी की पायल गिफ्ट करी, पहनाई? हाँ मैम, चांदी का पायल तो दिए हैं हमको। ठीक है, उनसे कहो उसमें घुंघरू भी लगा दे। और चांदी की पायल पहनकर हमारे घर की महिलाएं जब घर में घूमती हैं तो लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। आपके पति देव का व्यापार अच्छा चले, इसलिए हर बृहस्पतिवार आप उनके साथ शॉप पर जाएं और वहां पर स्वास्तिक बनाकर आएं हल्दी का। इससे व्यापार अच्छा चलेगा। और जो पत्नी अपने पति के व्यापार को अच्छा करने के लिए बृहस्पतिवार के मात्र 11 व्रत रख ले तो निश्चित ही रूप से कार्यों में सक्सेस मिलती है। विष्णु भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। आपको एक बात पता है, हमें ना लक्ष्मी चाहिए, सारी दुनिया लक्ष्मी के लिए पागल है। लक्ष्मी अगर चाहिए तो कभी भी लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए पर उनसे करोड़ गुना ज्यादा पूजा विष्णु की करनी चाहिए। अब आप पूछिए ऐसा क्यों? अगर आपके पतिदेव
ऑफिस से 2 घंटे आने में लेट हो जाए तो आप उनके सभी दोस्तों को कॉल मिला देंगी, उनके ऑफिस में कॉल मिला देंगी। अगर सास ससुर अलग रहते हैं तो उन्हें कॉल मिला देंगी, देवर को कॉल मिला देंगी, परेशान हो उठेंगी, कहां गए कहां गए कहां गए, फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसा ही करते हैं ना हम। जिस घर के अंदर विष्णु की पूजा बहुत ज्यादा की जाती है, सत्यनारायण भगवान का कथा की जाती है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा जाता है, विष्णु चालीसा पढ़ी जाती है, शंख बजाया जाता है, विष्णु जी को तुलसी अर्पण की जाती है, वहां पर विष्णु दौड़ कर आते हैं। और जहां पति जाएगा लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएगी। अगेन साइंस। तो हमेशा आप ज्योतिष को मानिए लेकिन प्रैक्टिकली मानिए। तो लक्ष्मी के पीछे सभी दीवाने हैं। दिवाली पर हम पूजा किसकी कर रहे हैं? हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा कर रहे हैं। दिवाली वाली रात विष्णु की पूजा कर कर देखिए, वहीं लक्ष्मी आएगी जहां नारायण नारायण बोला जाएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार हुमन जी। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी। बताइए। मेरा आपसे 2 सवाल है मैम। पहला सवाल पूछिए। पहला सवाल कि कोई काम बढ़िया नहीं मिल रहा मैम। अच्छा, अभी आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल? दूसरा है कि मेरी 2 बेटियां हैं पर बेटा नहीं अभी तक। अपनी पत्नी का नाम बताइए। नेहा। देखो मेरा बच्चा, प्रैक्टिकली सबसे पहला बेटा तुम्हें चाहिए तुम्हारा काम। अगर काम करने लगोगे तो तुम बच्चों का पेट भर पाओगे और खुश से फिर बेटा भी हो जाएगा। संतान प्राप्ति में हरि विष्णु की पूजा करने से बेटे का योग बनता है। पति पत्नी दोनों हरि विष्णु की पूजा करो। ज्यादा कुछ नहीं करना, केले के पेड़ की परिक्रमा करो, केले के पेड़ पर चीनी वाला जल अर्पण करो। अब काम की बात कर लेते हैं। पति पत्नी दोनों हरि विष्णु की पूजा करें। बृहस्पतिवार वाले दिन यानी कि आज के दिन पीली सरसों अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दोनों तरफ चौखट पे डालें, दाएं बाएं, और अपने घर में तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। तुलसी आप विष्णु भगवान को अर्पण करें। आपको निश्चित रूप से कार्य मिलेगा, आपके काम होने लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम, माथे पे केसर का तिलक लगाना चाहिए। अब जब काम आपके पास नहीं है तो केसर का तिलक कैसे लगाएंगे भाई, वो तो बहुत महंगा है। तो चलिए हल्दी का तिलक लगाइए। हल्दी का तिलक माथे पर लगाने से, जो कोई बहुत महंगी नहीं आती, हमारी रसोई में आराम से मिलती है, आप हल्दी का तिलक माथे पे लगाना शुरू कीजिए। चमत्कारी रूप से आपके काम होंगे। नमस्कार जी, आपका नाम? मैम मेरा नाम मंजीत कौर। मंजीत कौर जी, सत श्री अकाल। बताइए। जी मैम, मेरे पति बाहर जाना चाहते हैं और जब भी कहाँ जाते हैं इंटरव्यू के लिए और कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाता है। आप बाहर जाना चाहते हैं, मतलब कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं? जी मैम, कुवैत जाना चाहते हैं, कुवैत। ठीक है, आपके हस्बैंड बाहर जाना चाहते हैं, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, यही सवाल है आपका? जी मैम जी। आपने कोई वीजा अप्लाई किया, कोई देश सोचा कहाँ जाना है? मैम कुवैत जाना चाहते हैं, तो वो गए थे थोड़ी दिन पहले ही, तो सैलरी बहुत घट मिल रही है। जब भी जाते हैं ऐसा ही होता है, कभी सैलरी घट मिलती, कभी कुछ कभी कुछ। कोई बात तो इस साल जाते पाएगी बाहर की। ठीक है, समझ गई। थोड़ी देर पहले गए थे, फिर वापस आ गए, फिर जाना चाहते हैं। हल्दी की एक गांठ ले लीजिए आज के दिन। पहले उस पर आप सफेद रंग का कच्चा सूत जो है उसे कस के बांध दीजिए। आपने देखा होगा साउथ इंडियन पिक्चर्स के अंदर अक्सर जब शादी होती है तो लड़की को हल्दी की गांठ ही मंगलसूत्र के रूप में पहनाई जाती है। वैसे ही आपको बनाना है, और बनाने के बाद ये विष्णु जी को पहना दीजिए। शाम के टाइम विष्णु जी के गले से उतारकर अपने हस्बैंड के सीधे हाथ की बाजू पर इसे बांध दीजिए और उनसे कहिए चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा के दर्शन करने के साथ साथ शंकर भगवान पर जल अर्पण जरूर करें, क्योंकि ट्रेवलिंग का काम चंद्रमा देखता है। देखते उसके साथ और भी बहुत सारे ग्रह हैं। लेकिन अब आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूं। आपको मालूम है हर ग्रह किसी एक के लिए बहुत खास होता है। इन्होंने विदेश की बात करी तो मैं आपको बता दूं, गुरु ग्रह महिलाओं के लिए बहुत जरूरी ग्रह है। आपके कितने बेटे होंगे, आप देखने में कितनी खूबसूरत होंगी, आपकी कितनी विदेश यात्रा होगी, कितने बड़े घर में आप रहती होंगी, कितना अच्छा आप बोलती होंगी, कितना अच्छा आपका गुरु होगा, आपका पति कितना अच्छा होगा, कितना कमाएगा, ये सब कुछ एक महिला के लिए गुरु ग्रह ही डिसाइड करता है। आपके और हमारे जीवन में गुरु ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे अच्छा होता है? बृहस्पतिवार वाले दिन। अभी जो मैंने चीजें आपको बताई उस दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन महिलाओं को कभी बाल नहीं धोने चाहिए, पुरुषों को भी शेव नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार वाले दिन हमें कभी पार्लर नहीं जाना चाहिए। बृहस्पतिवार वाले दिन हमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हरि विष्णु की पूजा हमें बृहस्पतिवार वाले दिन जरूर करनी चाहिए। महिलाओं को सुबह उठते ही केले के पेड़ पर जल अर्पण करना चाहिए। बृहस्पतिवार वाले दिन इत्र मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, आर्थिक मामले काफी अच्छे रहेंगे।
आगे बढ़ने के प्रस्ताव भी मिलेंगे। घर में आज काफी शांति भी रहेगी। आज आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़े, वो तो हम पढ़ते ही हैं, साथ में विष्णु चालीसा भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मात्र विष्णु चालीसा पढ़ने से धन का आगमन घर में आना शुरू हो जाता है। थर्सडे वाले दिन कभी भी पानी में नमक डालकर घर में पोछा नहीं लगवाना चाहिए। अरे पूरे गुजरात की बात की जाए तो उस दिन तो साबुन को भी गुजरात में हाथ नहीं लगाते। हरि विष्णु की इतनी ज्यादा पूजा की जाती है गुजरात के अंदर, की तो सब जगह जाती है। आज आपको भी बता रही हूं कि अपने छोटे छोटे नियमों को मानकर आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, अगर आपकी बात की जाए तो ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो धन भी बढ़ता है। नया घर और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज धन को लेकर थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, क्योंकि जब नई चीजें खरीदेंगे तो पैसा थोड़ा बैलेंस तो करना पड़ेगा। अरे जैसा ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ईश्वर खुद ही करवाएगा धन का अपने आप इंतजाम, आप घबराए ना। धनु राशि, स्वास्थ्य की चिंता आपको रहेगी और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पारिवारिक उलझनें आज ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों की वजह से खुशखबरी मिलेगी। अरे कोई पड़ोसी बस इतना ही कह दे कि तुम्हारा बच्चा बड़ा सुंदर हो गया है, संस्कारी हो गया है, हमें कितना अच्छा लगता है ना। तो बच्चों को संस्कार दें। बृहस्पतिवार वाले दिन अंडा या नॉनवेज नहीं खाते, ये बच्चों को जरूर बताएं। बच्चों को बताएं कि माथे पर बृहस्पतिवार केसर का तिलक जरूर लगाते हैं। मॉडर्न बच्चे हैं, वैसे तो आपका पैर नहीं छूते, पर कम से कम बृहस्पतिवार वाले दिन तो बच्चे पैर जरूर छुएं, ये ध्यान रखिए। डूबा पैसा खुद चलकर घर आएगा। यही चाहते हैं ना आप कि आपका पैसा नहीं मिल रहा, पैसा कहीं गायब हो गया है, पैसा घर में रुकता नहीं है। धन घर में कैसे रुके? घर में धन को रोकने के कुछ अचूक उपाय। सैलरी मिलने पर कुछ पैसा घर के मंदिर में जरूर रखें। मेरी इस बात को 1 मिनट तक समझिए। पहले हमें पैसा मिलता था, लिफाफे में हम कैश लेके घर आ जाते थे या अकाउंट में चला जाता था तो घर लाते थे। अब हम अपनी सारी EMI ऑनलाइन पे कर देते हैं, बिजली का बिल ऑनलाइन पे कर देते हैं। हम अपनी पत्नी, माँ या बहन, बेटी घर में पैसा लाते ही नहीं है। पहले हमारी मम्मियाँ पैसे को रसोई के अंदर छुपा छुपा के रखती थी, घर के मंदिर में पैसा होता था। यकीन मानिए, अपने किसी दोस्त से आज आप 50,000 रुपए उधार मांगने चले जाइए, वो छूटते ही ये कहेगा 10 बजे जैसे ही बैंक खुलता है ATM कार्ड से निकाल कर दूंगा, या मोटा अमाउंट है बैंक जाना पड़ेगा। लोगों के घर में कैश नहीं है। जब लक्ष्मी प्रैक्टिकली रूप से आपके घर में नहीं है तो फिर आएगी कैसे? तो घर के कोने कोने में चाहे एक 10 रुपए की गड्डी रखें, पर रखें जरूर। भगवान विष्णु के सामने गाय के घी का दिया रोज जलाने से बरकत होती है। दीपक, अगरबत्ती जलाने से घर में पैसा रुकता है। घर की अंदर फ्रेग्रेंस, कपूर लैंप जलाएं और चावल के डब्बे में एक चांदी का सिक्का छुपाकर हमेशा रखें और उसमें कुछ पैसे भी रखें। माथे पर केसर का तिलक रोज लगाएं। चांदी के सिक्के बृहस्पतिवार वाले दिन अपने घर में जगह जगह पर रखने चाहिए और इन पर पीला हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। हर बृहस्पतिवार हमें अपने घर में, व्यापार में, नौकरी में पीली सरसों जरूर छिड़कनी चाहिए, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी में भी। हर गुरुवार हमें पीले फूलों की माला हरि विष्णु को अर्पण करनी चाहिए। चलिए, पीले फूलों की बहुत माला अर्पण नहीं कर पा रहे, एक फूल ही अर्पण कर दीजिए। हर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार हमें कपड़े धोने बंद करने चाहिए। हर गुरुवार हमें कड़ी चावल घर में जरूर बनाना चाहिए, बस बशर्ते उस दिन एकादशी नहीं होनी चाहिए। अपने आपस में रिश्तों में मिठास रहे, इसलिए शाम के समय बेसन का हलवा बनाएं घी के अंदर। पहले भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद पूरा परिवार उस हलवे को बैठकर खाए। केसर का तिलक अपने पति देव को या अपने आप को भी ऑफिस जाते वक्त जरूर लगाएं, इससे बहुत लाभ होगा। ये कुछ चंद ऐसे उपाय हैं जो आपके घर में धन को रोकेंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली आपके पर्स में पैसे नहीं होंगे, जब तक आपके घर में धन नहीं आएगा। अपने नोटों को सीधा रखें, सिक्के और नोटों को अलग रखें। पैसों को अपने घर की अलमारियों में, कपड़ों में, अपनी बुक्स में, और जो किताबें आप पढ़ते हैं, चाहे हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं, उसमें भी लक्ष्मी को रखें। जो भी घर का चीज आप खोलें वहां आपको धन दिखाई देना चाहिए, क्योंकि धन ही धन को खींचता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। बताइए आपका नाम। नाम हमारा शिव कुमारी है मैम। अच्छा, सवाल क्या है? सवाल हमारा 2 है, और पहले पति को और फिर बच्चे को। पति देव का नाम बताइए। श्याम बिहारी पटेल। सवाल ये है मैम कि हमारे पति हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। प्यार तो बहुत है लेकिन विश्वास नहीं है मैम। इतना प्यार करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, ठीक है। और बच्चे के लिए क्या है?
इसके कारण वो कसम भी देते रहते हैं, बच्चे की कसम भी खा लेती जब भी उन्हें विश्वास नहीं होता, और छोटा बच्चा भी बीमार है बहुत ज्यादा। जिस घर में पति पत्नी के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, ट्विनिंग नहीं हो, शादी के इतने टाइम बाद भी अगर वो एक दूसरे पर शक करते हो तो ये रिश्ता बेबुनियाद है। आपको पता है एक अलग घर में पैदा हुआ लड़का बड़ा होता है, एक अलग घर में पैदा हुई लड़की बड़ी होती है। दोनों एक अग्नि के फेरे लेकर जब साथ जुड़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। हम मटका रखकर पानी के फेरे क्यों नहीं लेते हैं, या फिर हम लकड़ियां रखकर फेरे क्यों नहीं लेते हैं, या हम किसी और चीज को रखकर अग्नि के क्यों लेते हैं कि इससे पहले मेरा जो भी रिश्ता था इस अग्नि में जलकर खत्म, आज से मेरे जीवन साथी तुम, आज से मेरी जीवन साथी तुम हो और हमारा नया जीवन शुरू हो रहा है। क्योंकि अग्नि में जो भी जलता है वो नाश हो जाता है। एक दूसरे पर सम्मान दीजिए। और अगर आपके पतिदेव ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो कस्में खाने वाले व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़े झूठे होते हैं, ये याद रखिएगा। खाने वाली चीजों को खाइए भाई, कस्में मत खाइए। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप दोनों सही रहेंगे तो बच्चा भी सही रहेगा। बृहस्पतिवार के दोनों व्रत रखो, एक दूसरे को सम्मान और इज्जत दो, क्योंकि प्यार की सबसे बड़ी पहचान है रिस्पेक्ट, प्यार की सबसे बड़ी पहचान है भरोसा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। हेलो जी जय माता दी। हाँ जय माता मैडम। आपका नाम? आपके यूट्यूब, मेरा नाम साधना है। मैं आपके यूट्यूब चैनल के और फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों देखती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल सिर्फ आपसे बात करना था। मैं कितने दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी। अच्छा कि आपने बात कर लिया। मेरे नाम से एक कप चाय भी पी लेना। करती क्या है आप, हाउसवाइफ हैं? हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम। मैं बृहस्पतिवार की कुछ उपाय बता रही हूँ, उन्हें जरूर करो। अगर बहुत लंबे समय से मेहमान घर नहीं आए तो आज किसी मेहमान को घर बुलाओ। यकीन मानो अगर मेहमान घर आए और मेहमान घर आकर खाना खाएं, बैठे आपके साथ, आपकी जिंदगी के 90% प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। लेकिन बात को पूरा समझना। वो कौन सा पर्स लेके आ रहे हैं, उन्होंने क्या पहना है, वो आपके घर क्या लाए, इस तरह की जजमेंट करना बंद कर दीजिए। जज मत बनिए, ये कोर्ट कचहरी नहीं चल रही है। आपके घर वो अपना कीमती समय लेकर आए, आपने उन्हें प्यार से विष्णु और लक्ष्मी समझकर भोजन कराया। आपके घर में जो भी आए उसके एंट्री में कहिए मेरे घर साक्षात विष्णु लक्ष्मी आ गए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आप हमारे घर आए, आपने हमारा सम्मान बढ़ाया। जितनी इज्जत शिद्दत के साथ दूसरे को दोगे, ये कलयुग है, उतनी ही रिटर्न में आपके पास आएगी। लेकिन आज अगर हमें लगता है कोई मेहमान घर में आ रहा है तो हाय हाय हम सर पीट लेते हैं कि क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या होगा, हम कैसे, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसा ही करते रहे, मिलते मिलाते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्मी और गर्माहट रहना चाहिए। आप याद कीजिए लास्ट आपके घर में मेहमान कौन आया था और आप किसके घर गए थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखिए। राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं जो है मकर राशि। मकर राशि पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है 2.5 साल से। शनि 30 साल बाद आपकी राशि में गोचर कर रहा है, फिलहाल आपकी राशि में नहीं है। आज अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान दें, बेकार की बातों पर ध्यान देकर समय बर्बाद ना करें, उल्टे सीधे कामों में उलझकर दिन खराब ना करें, मन को और मूड को सही करें। जो आपका है वो आप ही का रहेगा। आज विष्णु जी को पीले फूलों की माला अर्पण करें और अपने रिश्तों पर विश्वास रखें। आपका दिन शुभ रहे, ईश्वर से ऐसी कामना है। कुंभ राशि, अब शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं और फिलहाल अकेले बैठे हैं। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी, बाहर का खाना खाने से बचना होगा। आज आप कहीं बाहर घूमने जाने का मूड बना सकते हैं, पर मेरा निवेदन है आज आप अपने घर में कड़ी चावल जरूर बनाएं, इससे आपको बहुत लाभ होगा, धन घर में आएगा, ओए होए आनंद आ जाएगा। बात मीन राशि की। मीन राशि अगर आपकी बात की जाए तो कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नई मशीन खरीद सकते हैं, कोई नया फोन खरीद सकते हैं। आज आपका मन करेगा शॉपिंग करने का, दोस्तों के साथ समय बिताने का, अपने आप से प्यार करने का। तो अपने आप को पैम्पर करने में प्रॉब्लम क्या है, परिवार के साथ घूमने जाइए, दोस्तों के साथ घूमने जाइए। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें आ रही है, पिक्चरें देखने चाहिए और खुद से प्यार करिए, ईमानदार रहिए। पीले कपड़े पहनिए, नहीं तो भागवा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए। ये ऑरेंज कलर बड़ी एनर्जी देता है। कभी भारत का झंडा देखा है, देखकर बड़ी ताकत मिलती है ना, तो सोचिए पहनने से क्या क्या होता होगा। तो आज के दिन ऑरेंज कलर के कपड़े या पीले रंग के कपड़े जरूर पहने। गुरुवार वाले दिन क्या करें उपाय, ऐसे उपाय जिन्हें करने से आप बन सकते हैं माला माल। तो गुरुवार वाले दिन आपको करना क्या है,
गुरुवार वाले दिन कभी भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। लेकिन फिर रुक जाइए, आप मेरी पूरी बात सुनिएगा हमेशा जब भी मैं कहूं। कोई बहुत मजबूर है, किसी की मां अस्पताल पहुंचने वाली है, कोई बहुत लाचार है, आपके घर में काम करता है, तो गुरुवार और बृहस्पतिवार या शुक्रवार नहीं देखा जाता। उस टाइम पे इंसानियत देखी जाती है, वार से बड़ा त्योहार देखा जाता है। अभी मैं आपको कह रही हूं गुरुवार बाल मत धो, लेकिन अगर गुरुवार वाले दिन कोई भी एकादशी का व्रत पड़ गया तो मैं हमेशा कहती हूँ बाल धोकर ही व्रत रखो, तो समय के हिसाब से स्थितियां बदल जाती हैं। ठीक है, अगर कोई मजबूर है तो उसको पैसे उधार देने भी पड़ सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि गुरुवार वाले दिन पैसा घर आए, पैसा बाहर जाए ना। गुरुवार वाले दिन हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, लेकिन आप मजबूर हैं और आपका छोटा न्यूबॉर्न बेबी है और आपके पास कपड़े कम हैं तो धोने भी पड़ सकते हैं। तो दोनों ही चीजें समझिए, बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो 99.9% कपड़े नहीं धोने चाहिए। गुरुवार वाले दिन कल रात का बचा हुआ बासी खाना नहीं खाना चाहिए। गुरुवार को शहद मिलाकर केले पर जल अर्पण जरूर करना चाहिए। गुरुवार वाले दिन केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार वाले दिन माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। मेरी आर्थिक स्थिति अगर केसर का तिलक लगाने की नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कड़ी चावल खिलाने चाहिए। गुरुवार को तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। गुरुवार को शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए और दिया इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पूरी रात जले। ओए होए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए और मन से करना चाहिए। क्या आपको पता है गुरुवार वाले दिन और एक खास क्या चीज करनी चाहिए? शम्मी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जो विष्णु जी का स्वयं रूप है। चलिए, कालू राम जी जुड़े हमारे साथ बीकानेर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर। जी, क्या नाम है आपका? कालू राम? हाँ, मेरा नाम कालू राम जी है सर। अच्छा जी, और क्यों रखा मम्मी पापा ने आपका ऐसा नाम? हाँ, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम ऐसा क्यों रखा? आप काले थे जब पैदा हुए थे? क्या बोल रहे हैं, ऐसा ही रखती है, ऐसा ही चलता है इधर हमारे राजस्थान में। अच्छा, चलिए। नहीं, आपका नाम बहुत अच्छा है। बचपन की बातें याद आ गई, बचपन में ऐसे ही नाम हुआ करते थे। बताइए क्या सवाल है? प्रॉब्लम ये है कि कोई काम धंधा नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो उसमें अड़चन आ जाती है और शरीर में ऐसे पीड़ा रहती है। कभी पैर दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी गैस बनती है, ऐसा रहता है। आप करते क्या है भाई मेरे? मैं ऐसे खेती का काम करता हूँ, कोई बुराई, कोई ऐसे प्रमाणित काम नहीं है, कोई जॉब वॉब नहीं है। शत प्रणाम है आपको, क्योंकि आप किसान हैं और जय जवान जय किसान। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हमें काम नहीं मिलेगा, बाकी लोग भी नोटिस कर लीजिएगा कि मैं सही कह रही हूं या गलत, जब भी हमें काम नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कोई ना कोई काम ऐसा होता है, जब हम विले होते हैं ना, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ऐसी चीजें होने लगती हैं, हम एक्सेस खाने भी लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं। तो भाई मेरे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। अगर नहीं भी पढ़ पाए विष्णु सहस्त्रनाम तो विष्णु चालीसा पढ़िए, बहुत मुश्किल नहीं है पढ़ना। और आप बृहस्पतिवार वाले दिन केले के पेड़ की परिक्रमा करना शुरू कीजिए। केला खाना छोड़ दीजिए, उल्टा केला बांटिए, तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। और भाई, आप तो किसान है, धरती का एक तिलक माथे पे रोज कर लिया कीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए। और आपको जब काम मिलेगा ना, तो आप उसमें मीन मेघ निकालेंगे, ये पैसे कम हैं, ये ज्यादा है, नहीं ये मैं नहीं करूंगा, ये दूर है। ऐसी गलती कभी मत करिए। घर आती हुई लक्ष्मी को कभी भी ठुकराइए मत। थोड़े कम में भी अपने को काम करना हो कर लो, आगे वो थोड़ा कम आपको बहुत ज्यादा देगा, लेकिन काम को इनकार बिल्कुल मत करो। और बाकी लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं अपने घर बैठे हुए, उनसे कहूंगी बृहस्पतिवार वाले तो दिन बिल्कुल भी नहीं। एक बात समझ लीजिए कि बृहस्पतिवार वाले दिन घर में कलेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं, हेलो पवन जी, आपका स्वागत है। जय माता दी जी। जय माता दी। मेरा बच्चा, क्या सवाल है? बच्चे का सवाल है। पूछिए, क्या सवाल है? बेटा तो नहीं है। बेटा? लड़का भी नहीं है, संतान नहीं है। अच्छा, संतान के लिए पूछना है कि आपको संतान कब होगी? हाँ जी, हाँ जी। जी, आपकी पत्नी का नाम? नीलम कुमारी। और आपकी विवाह को कितना समय हुआ? 22 साल हो गया। आपको ऐसा नहीं लगा इस 22 साल के बीच में बहुत हिम्मत है आपकी कि आपको एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए? ले लिया, वो तो लड़की ली हुई है। लड़की ले रखी है। आप उस बच्ची के रोज पैर छुआ कीजिए,
पहली बात, और उसे भरपूर प्यार कीजिए कि लक्ष्मी आपके घर में आई है। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों शालिग्राम की पूजा करें, ठीक है। बृहस्पतिवार वाले दिन शालिग्राम की पूजा का भी विशेष महत्व है। विष्णु का ही तो रूप है। शालिग्राम की पूजा तुलसी जी पर रखकर भी की जाती है और घर में भी की जाती है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो हर बृहस्पतिवार आप लड्डू गोपाल को पीली चीजों का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल बोला जाता है ना, तो उन्हें मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, और ये सब भोग लगाकर अगर हम भगवान को खिलाएं तो बहुत उत्तम रहेगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। वृंदावन से ज्योति जी, स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ मैम। बच्चे का नाम? क्रांति। सवाल? मैम वो होटल मैनेजमेंट कर रहा है, जी। तो वो विदेश जाना चाह रहा है, तो आप बता सकती हैं कि मतलब कब तक जाएगा, क्या है? विदेश जरूर जाएगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए आप, उसके लिए पूर्णिमा के 11 व्रत रख लीजिए। आपके व्रत संपूर्ण होने से पहले आपका बेटा विदेश जाएगा, और जब ये विदेश जाए तो इसके साथ छोटे से विष्णु जी की मूर्ति लक्ष्मी जी के साथ जरूर दे दीजिएगा, चांदी की, और ये वहीं पर उनके सामने गाय के घी का दिया जलाए तो इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी। और जरूरी नहीं है बहन मेरी कि चांदी की ही देनी है, मिट्टी की भी दे सकते हो। भगवान भाव के भूखे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ मूर्ति होगी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के अंदर एनर्जी आप अपनी पूजा पाठ से लाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कमलगट्टे की माला पर आज के दिन करने से घर में धन का आगमन होता है। अनुराधा जी जुड़ी हैं हमारे साथ पुनिया से, बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी। जय माता दी। जय माता दी मेरा बच्चा। मैं बहुत खुश हूँ मैम आपसे बात करके, और मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ का नाम भी अनुराधा है, तो मेरी सासू माँ मुझे कॉल कर रही है। बताइए। मैं जानती हूँ, मैं अरे वाह। जानती हूँ, मैं जी। आपके परिवार का ही एक हिस्सा हूँ मैम। थैंक यू मेरा बच्चा, बताइए क्या सवाल है। मैम मेरी मम्मी जो है ना, सासू माँ, उनके लिए मेरा सवाल है। पूछो क्या सवाल है। मैम वो बहुत बीमार रहती है, बहुत ज्यादा बीमार रहती है, बेचैनी रहता है। उसको तो शुगर है मैम, डायबिटीज है, जी। और थायराइड भी हो गया है, और बहुत बीमार रहती है। उसके अंदर बेचैनी बहुत रहता है शरीर में। इतनी प्यारी आवाज है, इतना अच्छा नाम है और इतनी अच्छी बहू हो। मैं एक बात बताती हूँ, एक तो गौमूत्र डॉक्टर की सलाह लेकर थोड़े से गंगा जल में मिलाकर अपनी सासू माँ को देना शुरू कर दो, पहला बात मेरा बच्चा। और दूसरा, उनके पैर दबाओ, जमकर उनकी सेवा करो, उनके माथे पे हल्दी का तिलक लगाओ, उन्हें गीता पढ़कर सुनाया करो, उनके साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताया करो, और बोला करो मम्मी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उन्हें स्टोरीज सुनाया करो, कहानियां सुनाया करो, तुम देखोगे कि उनमें चेंज आना शुरू हो रहा है। और उन्हें कॉम्प्लीमेंट दो, मम्मी आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, मम्मी आज तुम्हारी तबीयत पहले से अच्छी लग रही है। हर वक्त उनके सामने पॉजिटिव बोलना शुरू करो, आपको चेंज अपनी सासू माँ में 3 दिन में दिखेगा। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सो मच। पूरन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी, बताइए। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1985। सवाल ये है कि मुझे अपना या मैं नौकरी अभी कर रहा हूँ, जॉब करता हूँ जी, क्या मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं? किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं? मैम रिलेटेड तो मतलब कॉस्मेटिक शॉप हो या किसी और उसमें। ये साल शुक्र का साल है। शुक्र और राहु इस वक्त मेष राशि के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं, तभी हमें केके की भी न्यूज सुनने को मिली, हमें जो भी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, क्योंकि बॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड के लिए ये समय, जब तक शुक्र और राहु की युक्ति अच्छा नहीं है, ऐसी खबरें केके जैसी हमें और भी आगे सुनने को मिलेंगी। लेकिन ये समय कॉस्मेटिक के अंदर क्रांति लाने वाला है। ये साल शुक्र का साल है, आप बिल्कुल ये काम कर सकते हो, लेकिन पहले आप ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ाना। नौकरी एकदम छोड़कर काम में मत कूदना। आप जब अपने आप को इतना स्टैंड कर लो कि मैं 3 महीने अगर जॉब पर नहीं भी गया तो मेरा घर चल जाएगा मेरे भाई, तब करना। एकदम से स्विच मत करना, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। गुड लक गुरु आपसे ये कहता है कि आप अपने गले में चांदी की चेन में पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित ओपल का एक लॉकेट धारण जरूर करें, या अंगूठी पहने, और लॉकेट पहनेंगे तो वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। और हरि विष्णु की पूजा करनी है आपको। हरि विष्णु की पूजा के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, कमलगट्टे की माला गले में जरूर पहने, कमलगट्टे की माला पर जाप करें, और अपने घर के अंदर गुरुवार वाले दिन थोड़ा सा हवन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, केवल 11 की 11 जो है आहुति दीजिए, इट इज इनफ। पूरन जी कुछ और भी कहना चाहते हैं? जी, मेरे को एक्चुअल में गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। आज के टाइम में मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा हूँ,
और जी। हर किसी न किसी से मेरी लड़ाई भी बहुत ज्यादा हो रही है। लड़ाई और लस्सी मेरे बच्चा जितनी बड़ा हो बढ़ती चली जाती है। एक तो आप सुबह उठते ही 1 चम्मच दही में चीनी मिलाकर खाना शुरू कर दीजिए, चीनी और दही। और जब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा है तो आप ये सोचो कि ये समय है मुझे कैसे भी राम राम करके निकालना है। और गुस्सा करने से सिर्फ और सिर्फ झगड़े होते हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान से राधा ने पूछा गुस्सा क्या है, तो कृष्ण ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना गुस्सा है। तो उम्मीद करती हूँ ये गलतियां तो आप नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल अब आपसे लेनी होगी इजाजत। चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका दिन शुभ रहे, खूबसूरत रहे और बढ़िया रहे। आपका दिन मंगलमय रहे। विष्णु भगवान की असीम कृपा आपके परिवार पर हो। आप जहां जाएं आपको आज सक्सेस मिले। लेकिन दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज।